डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को इन्होंने ऐसा बना लिया है जिसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है कि ये क्या करेंगे और क्या नहीं। एक तरफ ये देखने को मिल रहा है कि कथित तौर पर ईरान के ब्लॉकेड की तैयारी हो रही है। 20 युद्धपोतों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को घेरना शुरू कर दिया है। 55 जहाजों ने अपना रास्ता भी बदल दिया। मिडिल ईस्ट के लिए 20 से ज्यादा युद्धपोत की तैनाती अपने आप में बेहद खास है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि इन मिशनों में ईरान के खिलाफ नाकेबंदी को अब कठोरता के साथ लागू किया जा रहा है। 55 जहाजों को लौटा भी दिया गया, जहाजों को रास्ता बदलने पर मजबूर भी कर दिया गया। 2 जहाजों को हमला करके बेकार भी किया गया, जबकि 2 जहाजों पर चढ़कर जांच भी की गई। ये सारी बातें कही जा रही है। वहीं अगर ईरान की बात करें तो ईरान और ओमान आपस में बातचीत कर रहे हैं और एक समझौता निकाल रहे हैं। और ये समझौता क्या है? एक नया शिपिंग रूट बने। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का कहना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिपिंग रूट के लिए ओमान के साथ बातचीत अंतिम चरण में है। हालांकि उन्होंने ये साफ किया कि समझौते का मतलब ये नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा। अराक्ची ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तब तक नहीं खुलेगा जब तक अमेरिका को पिछले द्विपक्षीय समझौते के उल्लंघनों को ठीक नहीं करता है। एक दिन पहले ही ईरान ने हॉर्मुज खोलने के लिए नई शर्त रखी है, जिसमें अमेरिका से अरबों डॉलर का मुआवजा, क्षेत्र में अमेरिकी सेना की वापसी, ईरान की नाकेबंदी और प्रतिबंध खत्म करने के साथ ही ईरानी संपत्तियों को बहाल करना भी शामिल है। और ये जो नई मांग है ये अमेरिका के लिए शांति की कोशिश को बहुत मुश्किल बना रहा है। हालांकि कहा जा रहा है कि कुछ बात हो सकती है, अगर कमर्शियल शिपिंग बहाल हो जाती है तो फिर समझौता हो जाएगा और बंदरगाहों पर नाकेबंदी हट सकती है। लेकिन अगर बात करें इन खबरों की तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि अमेरिका अभी यहाँ पर सेमी नेगोशिएशन कर रहा है। अब इसका क्या मतलब है? कुछ मामले में अमेरिका नरम पड़ रहा है। हालांकि मैंने कहा डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे इंसान हैं जिसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। वो क्या कर रहे हैं और कब अचानक से क्या कर दें। एक तरफ वो बात कर रहे हैं कि चलो भाई थोड़ा नरम पड़ते हैं, समझौता कर लेते हैं, और दूसरी तरफ वो 20 युद्धपोतों को भेज रहे हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स जैसे कि स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देखिए, अमेरिका के सांसद ये कह रहे हैं कि हमारी टॉमहॉक मिसाइलें, हमारे इंटरसेप्टर्स ये समाप्त हो गए हैं। खुद इनके सीनेटर का ये बयान है कि ये काफ़ी हद तक समाप्त हो गए हैं। ऐसे में हो सकता है टाइम बाय कर रहे हूँ डोनाल्ड ट्रंप। अब ऐसी स्थिति है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। अब इस बीच में हम लोगों ने देखा कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की का पैक्ट साइन हुआ, लेकिन इस पैक्ट के बाद ही हूती विद्रोहियों का हमला भी हो गया और हूती विद्रोहियों ने कथित तौर पर अच्छा खासा नुकसान भी पहुंचा दिया सऊदी अरब को। और इस गठबंधन के बाद क्या गठबंधन को फायदा मिला? अभी तक एकदम नील बटे सन्नाटा है, कोई आवाज नहीं आ रही है। हूती विद्रोहियों ने हमले किए, ये तो हर जगह छप रहा है, लेकिन ये बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है कि पाकिस्तान साथ में आ रहा है या तुर्की साथ में आ रहा है। मैंने कल भी कहा था कि एक लड़ाई होगी तो इस गठबंधन का सच निकलकर सामने आ जाएगा। लेकिन इस गठबंधन से सबसे तगड़ा फायदा अगर किसी को होने जा रहा है तो वो भारत को होने जा रहा है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? अभी एक बयान आया था और ये बयान इजराइल की तरफ से आया था, जिसमें कहा गया सऊदी अरब और पाकिस्तान, तुर्की के बीच अगर मक्का समझौता हुआ है तो अब भारत के साथ हमारे संबंध और ज़्यादा मजबूत होंगे। दरअसल पिछले हफ्ते गुरुवार को जो घटना घटी वो अचानक से घटती दिखी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और उनके पास उन्होंने बताया कि बेंजामिन नेतन्याहू का फोन आया। मोदी ने मैसेज किया। इसके बाद कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं जिन्होंने ये कहा कि मक्का समझौते के बाद एक बात जो साफ नजर आती है और वो है भारत और इजराइल के संबंध और भी ज्यादा मजबूत होने वाले हैं। अब इसका एक बड़ा मतलब भी निकाला जा रहा है। वैसे तो भारत और इजराइल के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, डिफेंस के समझौतों को लेकर ये बातें तो चल ही रही है, लेकिन इजराइल को एक मामले में कोई पीछे नहीं हटा सकता है और वो है टेक्नोलॉजी। ये दुनिया के सारे देश जानते हैं। मैंने पहले भी आपको एक फाइटर जेट दिखलाया था और ये फाइटर जेट J-10C है जो आज चाइना के पास है।
चाइना इसे बहुत आगे करता है और ये दिखलाने की कोशिश करता है कि देखो हमारे पास एक बेहद खास जेट है। लेकिन इस जेट का इतिहास क्या है? इजराइल और चाइना जब उन दोनों के संबंध अच्छे थे, मिलकर एक फाइटर जेट बना रहे थे, जिस फाइटर जेट का नाम था लावी। लेकिन बाद में अमेरिका को समझ में आने लगा कि चाइना तो सिर्फ हमारा और हमारे दोस्तों का इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर अमेरिका ने उस प्रोजेक्ट को बंद करने के लिए कथित तौर पर इजराइल के ऊपर दबाव बनाने शुरू किए और इजराइल ने उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। लेकिन तब तक ये प्रोजेक्ट काफी दूर तक पहुंच चुका था। चाइना उसे आगे लेकर बढ़ा और चाइना ने J-10C को पूरा किया। और आज की डेट में क्या देखा जा रहा है? अभी हाल फिलहाल में इजराइल की तरफ से एक बयान आया था और बयान में ये था कि हम चाहते हैं कि अब किसी और पर निर्भर न रहकर हम खुद का स्टील्थ फाइटर जेट बनाएं। खास तौर पर F-35 और F-15 अभी बड़ी संख्या में इजराइल के पास है। F-35 की बात करें तो F-35 को तुर्की को देने की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ऐसे में महसूस हुआ इजराइल को कि नहीं, किसी और के ऊपर हमें निर्भर नहीं रहना है, हमें खुद के ऊपर निर्भर रहना है और इजराइल खुद का बनाए स्टील्थ फाइटर जेट। अब यहाँ पर स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिसमें कहा जा रहा है कि भारत भी एमका बना रहा है। भारत का एमका देश का पहला खुद का 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट प्रोग्राम है। साल 2026 में ये प्रोग्राम काफी आगे निकल भी चुका है और प्राइवेट सेक्टर ग्रुप को RFP भी जारी किया गया है, जिसमें टाटा एडवांस सिस्टम, L&T, भारत फोर्ज को शामिल किया गया है। इनमें से 5 फ्लाइंग प्रोटोटाइप्स वगैरह बनने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि हो सकता है भविष्य में इजराइल इस प्रोजेक्ट के साथ आकर मिल जाए, क्योंकि काफी हद तक भारत आगे बढ़ चुका है। अभी अगर इजराइल खुद से नया बनाने की कोशिश करेगा तो उसे और ज्यादा वक्त लगेगा। इजराइल के पास बहुत सारी चीजें हैं। इजराइल की रडार, एयरबोर्न सेंसर टेक्नोलॉजी काफी मजबूत है। एमका को एडवांस ऐसा रडार, IRST और कई सेंसर्स की जरूरत भी है। तो अगर ये दोनों देश साथ आ जाते हैं तो एक नया फाइटर जेट विकसित हो सकता है और ये भारत के लिए एक बड़ा एडवांटेज रहेगा, क्योंकि इजराइल के पास बहुत मजबूत एवियोनिक्स, सेंसर, EV टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ है। ऐसे में भारत को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। भारत में कुछ अरेंजमेंट ऐसे हो सकते हैं कि एयर फ्रेम, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, फाइटर डेवलपमेंट, प्रोडक्शन स्केल हैंडल हो। इजराइल सेंसर, EW, एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सेलेक्टेड वेपन टेक्नोलॉजी ये भारत को दे। लेकिन कुल मिलाकर ये कहें कि अगर दोनों मिलते हैं तो ये फाइटर जेट आने वाले समय में बहुत जल्दी बन सकता है। हालांकि ये एक शुरुआती विश्लेषण है। अब देखना होगा जिस तरीके से इजराइल कह रहा है कि अब तो हमारे रिश्ते और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, अब ये हथियारों के लेवल पर कहाँ तक पहुँचते हैं, ये बहुत बड़ी बात होगी। आपको क्या लगता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।